कौन है वहां पर अपने आप को जो सचू कहलाता है? कौन है वहां पर जो अपने आप को लाला कहलाता है? कौन है उस बिल्डिंग में अनिल वास वाला? कौन है वहां पर नागरानी का रिश्तेदार हितेश, जिनके वजह से ये बिल्डिंग कभी बिक नहीं पाई? शहर की जनता ने उल्लासनगर 5 मानस टावर बिल्डिंग, जो 22 तारीख के दिन जिसका स्लैब गिरा था, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, उस बिल्डिंग से शहर की जनता को, शहर के लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए, इस बात पर जरूर ध्यान दें। हम आज ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं कि मानस टावर बिल्डिंग में मरने वालों का असली जवाबदार कौन है? कौन है जिसके वजह से दोलन दास धनवानी, रेनू धनवानी, प्रिया धनवानी, सागर ओचानी जिनकी जान गई है? क्या उसका जवाबदार प्रशासन है या शासन है या लोक नेता है या बिल्डिंग में रहने वाले लोग? कोई तो होगा जिनकी लापरवाही से जो आज बिल्डिंग का स्लैब गिरा है और 4 लोगों की जान गई है। ये मामला यहाँ तक पूरा नहीं होता, क्योंकि उल्लासनगर शहर में ऐसी धोखादायक इमारतें बहुत है जिसमें लोग आज मजबूरी से रह रहे हैं। शासन अपनी जवाबदारी पूरी करते हुए बिल्डिंग को नोटिस थमा देता है, कहता है आप अपनी बिल्डिंग खाली करो, मगर ये किसने सोचा है वह जो लोग इस धोखादायक बिल्डिंग में मजबूरी से रहते हैं वह लोग कहां जाएंगे? उसे दूसरी बिल्डिंग में दूसरा फ्लैट लेने के लिए डिपॉजिट और रेंट भरने के लिए पैसे है भी या नहीं, ये एक गंभीर बात है जिसके ऊपर शहर के लोक नेताओं को विचार करना चाहिए। मगर हम आपको मानस टावर की एक असलियत बात बताते हैं। ये जानकारी कोई पुरानी नहीं है, ये जानकारी पिछले महीने अगस्त महीने की है। इस जानकारी को आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप ये तय कर पाएंगे कि बिल्डिंग में मरने वालों का असली जवाबदार कौन है। आप हमारी न्यूज के साथ बने रहिए और पूरी जानकारी जरूर ले और जानिए पूरा सच। मैं स्थानीय लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन है वहाँ पर अपने आप को जो सचू कहलाता है? कौन है वहाँ पर जो अपने आप को लाला कहलाता है? कौन है उस बिल्डिंग में अनिल वास वाला? कौन है वहाँ पर नागरानी का रिश्तेदार हितेश, जिनके वजह से ये बिल्डिंग कभी बिक नहीं पाई? किस व्यक्ति ने उस बिल्डिंग को बनाया था? किस व्यक्ति का वहां पर प्लाट था? जानिए पूरी बात, मानस टावर बिल्डिंग का पूरी तरह से सच। जानकारी इस प्रकार की है, पिछले महीने अगस्त में एक डोंबिवली का एक बड़ा बिल्डर उस बिल्डिंग को खरीदने के लिए पहुंचा। बीच में जो स्टेट एजेंट था उसने इस बिल्डिंग के लोगों को, दुकानदारों को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की ऑफर दी थी। इस बिल्डिंग में 20 फ्लैट है, जिसमें 10 फ्लैट 1 BHK के है और 10 फ्लैट 2 BHK के फ्लैट के हैं और बिल्डिंग के नीचे 3 दुकानें हैं। इस प्रकार से बिल्डिंग की कीमत तय की गई थी। 2 BHK फ्लैट को 15 लाख रुपया और 1 BHK फ्लैट को 10 लाख रुपया। नीचे की 3 दुकान, जिसमें एक डॉक्टर की दुकान थी जिसको 22 लाख रुपया मिल रहा था, दूसरा एक चक्की वाला जिसके बेटे की वहां पर मौत हुई और तीसरा मोबाइल वाला जिसे 30 लाख रुपया मिल रहा था। हमने पूरी जानकारी लेने के लिए बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से, बिल्डिंग को छोड़ चुके हैं, दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके हैं, हमने उनसे बात की। हमने पूरी बात की सच्चाई जानने के लिए उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट नहीं था। बिल्डर ने जो ऑफर दी थी उसके बाद डॉक्यूमेंट बनाने का जो खर्चा बिल्डिंग के लोगों को करना पड़ रहा था, जिसमें दुकानदार को 50,000 बनना था और 1 BHK फ्लैट को 20,000 रुपया बनना था और 2 BHK फ्लैट को 30,000 बनना था। मगर उसमें 4 लोग ऐसे थे जो जानबूझकर बिल्डिंग को न बेचने के लिए, ज्यादा पैसा हथियाने के लिए आनाकानी कर रहे थे। 3 करोड़ 80 लाख बिल्डर के ऑफर के बाद
उस बिल्डर ने 3 लाख रुपया और बढ़ा दिया। बिल्डिंग के रहने वाले सभी लोग उस ऑफर से सहमत थे, मगर ये 4 लोग जो अपने आप वहां पर सच्चू कहलाता है, कोई लाला कहलाता है, कोई अनिल वासवाला कहलाता है, कोई नागरानी का रिश्तेदार हितेश कहलाता है, इन लोगों द्वारा वहां पर बिल्डिंग बेचने में जानबूझकर अड़चने पैदा की जा रही थी। प्रॉपर्टी बेचने के लिए बिल्डिंग के समस्त लोग तैयार थे, मगर इन चारों की वजह से बिल्डिंग बिक नहीं पा रही थी। अगर ये बिल्डिंग अगस्त महीने में बिक जाती थी तो आज इन 4 लोगों की मौत नहीं होती थी। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, अब आप बताएं कौन है उन 4 मासूमों का जवाबदार? किसने आज अपना भाई खोया है, किसी ने अपनी बहन को खोया है, किसी ने अपने मंगेतर को खोया है, किसी बाप ने आज अपने बेटे को खोया है। इन सारी बातों का आखिर जवाबदार कौन है? ये बात केवल एक बिल्डिंग की नहीं है, शहर में ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो बिल्डिंग को बेचने में अड़चन पैदा करते हैं। उन शहर के लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी आपके कोई धोखादायक बिल्डिंग में फ्लैट हो और वहां पर कोई व्यक्ति बेचने से आनाकानी करता हो, जो सोसाइटी के लोगों के साथ सहमत ना होता हो, ऐसे लोगों का नाम उनको उजागर करना चाहिए और उनसे लिखा कर लेना चाहिए कि अगर आप अपना फ्लैट नहीं बेचते हो, अगर बिल्डिंग गिरती है तो उसका जवाबदार आप रहोगे। शहर की जनता हमें ये बताइए, मानस टावर बिल्डिंग का गुनहगार कौन है? जिन मासूमों ने अपनी जान गंवाई है, क्या उन मासूमों को इंसाफ मिलना चाहिए? ऐसे लोग जिन्होंने बिल्डिंग को बेचने के लिए जानबूझकर ज्यादा पैसा हथियाने के लिए आनाकानी की थी, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की पूरी सच्चाई बिल्डिंग में रहने वाले लोग जो यहाँ से निकलकर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं, उनके द्वारा ये सारी सच्चाई हमें मालूमात हुई। मानस टावर बिल्डिंग जैसा हादसा शहर में दोबारा ना हो, तो हम ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे लोग जो हमेशा लालच में रहते हैं, उनके नाम उजागर होने चाहिए। अगर हम अपनी थोड़ी सोच को बदलेंगे तो हम शहर को बचा पाएंगे, अन्यथा जिस प्रकार से मानस टावर में जो हालात हुए हैं, ऐसे हालात और बिल्डिंग में भी हो सकते हैं। हमारी ये सच्ची खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।